हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। हम लोग जानेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी, कंप्लीट लिस्ट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें 57 कॉलेजेस हैं। मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ गई थी, कौन कौन से कॉलेजेस हैं किस स्टेट में, और कौन कॉलेज कितना अच्छा है। तो ये पार्टिकुलर सीक्वेंस में ही दिया गया है। टॉप कॉलेजेस पहले हैं और उससे नीचे जाते जाते उससे एवरेज कॉलेजेस और अंडर एवरेज कॉलेजेस। तो चैनल पे अगर न्यू है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये अपडेटेड डिटेल्स है। फी स्ट्रक्चर, एनआरआई का कट ऑफ और सारे कंप्लीट लिस्ट है। 1 से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ तक 57 टोटल कंप्लीट डीम्ड यूनिवर्सिटी। सभी में पीजी का कोर्स नहीं चल रहा है, मैं बताते चलूंगा किसमें क्या चल रहा है, किसमें कैसा है, किसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, किसमें नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप का मेडिकल कॉलेज, सबसे ऊपर का अमॉन्ग द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। इसकी जो फी है 10.99 लैक्स और फर्स्ट ईयर में 6.71 लैक्स दिया जाता है और 17.8 इसकी फी पड़ती है फर्स्ट ईयर की। टोटल पैकेज इसका 80-85 के बीच में आ जाता है। उसके बाद में है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे। सिम्बायोसिस वुमेन मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है, इसकी भी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए ही है और फी भी काफ़ी कम है, 10 लाख पर ईयर की फी है। उसके बाद हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली का एकमात्र बोले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इसकी भी कट ऑफ हाई रहती है। ये मुस्लिम माइनॉरिटी है तो इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा रहता है और उसकी कट ऑफ पीछे तक जाती है। उसकी फी है पर ईयर का 16 लैक्स। उसके बाद कस्तूरबा मैंगलोर, कस्तूरबा का ही दूसरा ब्रांच जो कि मैंगलोर में है। तो कुछ डिपार्टमेंट जो कि मैंगलोर के हैं वो मणिपाल से भी बेहतर हैं। तो आप इसको ऐसा ना हाके कि मैंगलोर मिला तो बेकार मिला, नहीं, कुछ हिसाब से मणिपाल से भी बेहतर है। कई डिपार्टमेंट में हम पीजी की काउंसलिंग कराते हैं तो कई सारे ब्रांचेस के लिए इसका कट ऑफ है, इसका कट ऑफ मणिपाल से भी बेहतर जाता है। तो कई लोगों को ये बात पता नहीं होती है, क्योंकि आगे का पढ़ाई उसमें कैसा है, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, इसकी जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट मणिपाल से बेहतर हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बेहतर है। तो कस्तूरबा के लिए जा रहे हैं तो मणिपाल मिले या मैंगलोर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी सेम है। और उसके बाद 5th नंबर पे टाटा मणिपाल, जो कि झारखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका भी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी रेप्यूटेटेड है। एकेडमिक्स, पेशेंट लोड, एवरीथिंग इज प्रॉपर। और क्योंकि नॉर्थ में है तो जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। यहाँ पे 16.2 पर ईयर का फी लगता है। उसके बाद कर्नाटका में चलते हैं जेएसएस। जेएसएस भी टॉप मेडिकल कॉलेज में है, जो कि मैसूर में है। लैंग्वेज इशू यहाँ भी नहीं होती है। लगभग 20 लाख पर ईयर का फी लगता है। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, इसको परवरा लोनी भी बोलते हैं, महाराष्ट्र। मेन आपको मेट्रो सिटी में नहीं है, लेकिन कॉलेज काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना है हमने इसके बारे में और बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे थ्रू इसमें एडमिशन लिए हैं, यूजी और पीजी दोनों में। 17.5 लाख का फ़ी है और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी, इसको केएलआई बेलगावी भी बोलते हैं। इसकी फ़ी है 19.2 लाख पर ईयर और इसकी कट ऑफ गई थी पिछले बार 1,38,000 के आसपास। स्कोर के टर्म्स में नहीं बात कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि स्कोर इस बार अलग होगा और पिछले बार अलग था। आप उसको रिलेट करेंगे और एक ख्याली पुलाव बना लेंगे कि मतलब आप सही जजमेंट नहीं कर पाएंगे या तो बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत हाई स्कोर पे गई थी, इस बार लो स्कोर पे जाएगी। तो रैंक के टर्म्स में आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि आपका रैंक आ ही गया है और आपको पता है आपका रैंक क्या है। केएस हेगड़े मंगलौर, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इसकी फी है 17.7 लाख पर ईयर और कट ऑफ गई थी 1,54,000 के आसपास। तो मैंगलोर, बेंगलोर, मैसूर, ये 3 सिटी है कर्नाटका की, इसमें आपको लैंग्वेज इशू नहीं आएगी। उसके बाद चलते हैं उड़ीसा में। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल का दूसरा ब्रांच है कैंपस 2। इसकी कट ऑफ गई थी पिछले बार 1,74,000 के आसपास और इसका फी है अराउंड 15 लाख पर ईयर। उसके बाद एमजीएम मुंबई,
अब इसी की बात कर लो जो इसकी दूसरी ब्रांच है, जो पुरानी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल, जिसकी फी 20 लाख के आसपास है। तो इसका कट ऑफ पीछे इसलिए गया था क्योंकि इसकी फी अधिक है, और चूंकि सेम यूनिवर्सिटी का दूसरा ब्रांच है तो उसका इमेज कैरी होता है, और वो भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो फी कम रहने के कारण वो कॉलेज पहले क्लोज हो गई। एमजीएम मुंबई मुंबई सिटी में है और उसकी फी 21 लैक्स है, और इसकी कट ऑफ गई थी 83,000। उसके बाद जेएसएस का एक दूसरा ब्रांच है हुबली में, उसकी फी 17.66 लैक्स है, इसकी कट ऑफ गई थी 2,41,000। कलिंगा भुवनेश्वर में दूसरा कॉलेज, सम का 2 ब्रांच और कलिंगा का 1 ब्रांच, तो इसकी फी 18.5 है। ये भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है, सब यहाँ पे भी पीजी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। एमजीएम का दूसरा ब्रांच है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, इसकी भी फी 21 लैक्स है और 2,17,000 कट ऑफ गई थी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एसटीयू कोलार, ये कर्नाटका में है, कोलार में, और इसकी फी है 17.6 लैक्स, इसकी कट ऑफ गई थी 2,16,000। एनआरआई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एनआरआई का फी आप देखते रहेंगे और उसकी कट ऑफ भी देखते रहेंगे। एनआरआई के लिए एक चीज़ मैं हिंट दे देता हूँ, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कहीं से किसी भी थर्ड पार्टी से बिल्कुल नहीं बनवाएं। पिछले 2 सालों से जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट है, काउंसलिंग अथॉरिटी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं और उनका रुख भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है। एनआरआई के अगेंस्ट अच्छे से वेरिफिकेशन होती है, अगर पकड़े जाएंगे तो करियर स्टार्ट होने से पहले ही डूब जाएगा। इसीलिए आप एनआरआई का रिस्क नहीं लें कि एनआरआई के थ्रू बजट है, अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, फॉल्स सर्टिफिकेट सारा गेम बिगाड़ देगा आपका। उसके बाद सम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ गया था, जो मैंने बताया था 3,23,000, और इसकी फी पड़ जाती है 20 लैक्स पर ईयर। ये सिर्फ फी है, उसके बाद हॉस्टल चार्ज भी लगेगा। महात्मा गांधी जो वासी में है, नेरुल, इसकी फी 21 लैक्स है और इसकी कट ऑफ गई थी 2,56,000। उसके बाद SPKS वडोदरा जो गुजरात का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये जैन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, इसमें जैन लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है और फी बराबर होती है सबकी, जैन माइनॉरिटी हो या ओपन हो, 18.75 लैक्स। इसकी कट ऑफ गई थी नॉर्मल कोटे में 2,67,000। डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो पेड सीट बोलते हैं वो मैनेजमेंट कोटा को ही बोलते हैं, ओपन सीट बोलते हैं वो भी मैनेजमेंट कोटा को ही बोलते हैं। मतलब ओपन, मैनेजमेंट कोटा, पेड सीट, ऑल 3 आर सेम। इसमें कोई स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा नहीं होता है। जो मिनिमम फी है मैं बता रहा हूँ वही मिनिमम फी है, इससे कम फी नहीं होता है। BLDE बीजापुर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कर्नाटका का, इसकी फी 19 लैक्स है। और अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची, कोची का फी हाई है, अदरवाइज इस कॉलेज को रेटिंग दिया जाए तो ये टॉप 5 में आ जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि फी ज़्यादा है इसीलिए क्लोजिंग पीछे चला गया था। अमृता फरीदाबाद, अमृता का ही दूसरा ब्रांच है और इसका हॉस्पिटल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा बेड का, इसकी भी फी सेम है, इसलिए कट ऑफ नीचे जा रही है। उसके बाद श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज तुमकुर, इसका फी है 17.75 लैक्स और 2,93,000 तक इसका कट ऑफ गया था। भारतीय विद्यापीठ पुणे टॉप मेडिकल कॉलेज है, लेकिन फी ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ पीछे जा रही है। उसी तरह से श्री रामाचंद्रा बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज, लेकिन फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, 30 लैक्स, और इसका पीजी में फ़ी कम लगता है मैनेजमेंट कोटा का, और इसकी क्लोजिंग टॉप पे रहती है पीजी में, तो फ़ी का बड़ा ही चक्कर है यहाँ पे। तो आप ओनली कट ऑफ के अनुसार से मत देखें कि कट ऑफ कैसी जा रही है, तो कॉलेज कैसा है, फ़ी के अनुसार से कट ऑफ जाती है। MMU मुलाना, ये अम्बाला में है, यहाँ पर ईयर का फ़ी 18 लैक्स है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। DY पाटिल कोल्हापुर, इसकी फ़ी 23.10 लैक्स है पर ईयर की, और इसकी कट ऑफ गई थी 3,45,000। ये कॉलेज एवरेज हो जाता है थोड़ा सा DY पाटिल के स्टैंडर्ड को देख करके। एनोपिया बेंगलोर एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, माइनॉरिटी का सीट होता है इसमें, और ठीक कॉलेज है, जा सकते हैं, इसमें भी लैंग्वेज का उतना इशू नहीं आएगा। 22 लैक्स का उसका फ़ी है।
उसके बाद श्री सिद्धार्थ एकेडमी टी बेगूर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं स्लाइड को थोड़ा जल्दी जल्दी निकालूंगा। श्री सिद्धार्थ एकेडमी टी बेगूर जिसका फी है 18.96 लैक्स। इसका दूसरा ब्रांच है श्री सिद्धार्था का राजा राजेश्वरी बेंगलुरु में एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद कृष्णा कड़ाड़, ये कॉलेज भी मतलब एवरेज है, बेटर देन एवरेज कह सकते हैं। दत्तम मेघ नागपुर, इसकी कट ऑफ गई थी 5,10,000 और फी अराउंड 23.5 लैक्स है। JLN वर्धा, ये कॉलेज अच्छा है जो कि फी ज़्यादा है इसलिए पीछे जा रहा है और इसमें पीजी का भी अच्छा रिव्यू है। भारतीय विद्यापीठ सांगली, थोड़ा सा एवरेज कॉलेज है, इसकी फी है 22 लैक्स पर ईयर और 5,10,000 कट ऑफ गई थी। ग्राफिक एरा जो कि 1 साल पहले खुली है। उत्तराखंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड का एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी और देहरादून में है। देहरादून में 4 कॉलेजेस हो गए प्राइवेट, 3 तो प्राइवेट के हैं और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। हिमालयन, श्री गुरु राम राय और गौतम बुद्ध चिकित्सालय। DY पाटिल नवी मुंबई, इसकी फी है 27 लैक्स। DY पाटिल पुणे, इसकी भी फी 27 लैक्स और ये वन ऑफ द हाईएस्ट फी वाले में से ये ऑप्शन आ जाते हैं। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कॉलेज सही है। SRM चेन्नई, इसकी फी कम है, कॉलेज थोड़ा एवरेज है लेकिन फिर भी ठीक है। श्री ललिताई मेडिकल कॉलेज थोड़ी नई कॉलेज है और इसमें PG स्टार्ट नहीं हुआ है। SRI मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इसमें भी आपको SRM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, इसकी फी 25 लैक्स है और कट ऑफ गई थी 6,37,000। उसके बाद संतोष मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कॉलेज थोड़ी सी एवरेज है, इसका हॉस्पिटल जो कैंपस है थोड़ा सा दूर पड़ता है। चेतीनाड मेडिकल कॉलेज, ये भी एक डिसेंट कॉलेज है, जा सकते हैं। गीतम यूनिवर्सिटी, गीतम जो MBA के लिए पॉपुलर है, इसमें MBBS आ गया है और PG का भी कोर्स है। एवरेज इंस्टीट्यूट है, जब अदर ऑप्शन नहीं मिले तो देख सकते हैं। फी भी हाई है। महात्मा गांधी पौंडीचेरी एंड श्री बालाजी विद्यापीठ, ये ठीक ऑप्शन है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम उतना नहीं होगा लेकिन पौंडीचेरी है तो इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए, तो आप वहाँ कॉप अप कर सकते हैं। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, यह भी एक डिसेंट सा इंस्टीट्यूट है। विनायका मिशन करायकाल, थोड़ा सा एवरेज है। विनायका मिशन सेलम में, ये भी एवरेज इंस्टीट्यूट है। अब सारे एवरेज वाले इंस्टीट्यूट शुरू होंगे। ACS, ये भी एक थोड़ा सा नया कॉलेज है। और अरूपरा विड्डू भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्री बालाजी चेन्नई, बालाजी में कई लोगों का रिव्यू अच्छा है, हॉस्पिटल ठीक है। वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्री लक्ष्मी नारायणा पौंडीचेरी। श्री सत्य साई मल्ला रेड्डी कॉलेज भी अच्छा है, इसको नीचे डाला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है। मल्ला रेड्डी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, वो डीम्ड का दर्जा उसको पिछले साल ही मिला है, उसमें PG का कोर्स भी चल रहा था पहले से ही, तो मल्ला रेड्डी मतलब जो लास्ट में रखा गया है वो फार बेटर है। इट शुड बी कम अंडर टॉप 25 इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे हिसाब से। तो और काफ़ी लोग आप भी कहते हैं जो तेलंगाना से इस कॉलेज के बारे में जानते हैं, तो ये सारी कंप्लीट लिस्ट है। इसको किस ऑर्डर में चॉइस करना चाहिए? सेम सीक्वेंस डेफिनेटली नहीं होगा, सेम सीक्वेंस क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि कट ऑफ के बेसिस पे नहीं जाए, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ से कितना PG के लिए बेनिफिट होता है, कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल रहेगा, और डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर मिल रहा है और प्राइवेट कॉलेजेस भी मिल रहे हैं ओपन स्टेट काउंसलिंग से, तो दोनों में कंपैरिजन करके कि किधर लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो इस तरह से काउंसलिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि डीम्ड का काउंसलिंग किए तो डीम्ड में ही चले गए, कि ओपन स्टेट देखा ही नहीं, दोनों को बैलेंस करके देखा जाता है। कितने ओपन स्टेट को हम टारगेट कर रहे हैं अपने रैंक के अनुसार से, और डीम्ड में किसको किसको टारगेट कर रहे हैं और किस राउंड तक वेट करना है ताकि हमें अच्छा इंस्टीट्यूट मिले। तो इससे रिलेटेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।